बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार बारिश के मौसम में लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है और सभी के खेतों में पानी भर जाता है। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि जब बारिश खत्म हो जाएगी तब हम लोग अपने खेत में आइसक्रीम की फसल लगा देंगे। आखिर बहुत सालों बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। जब अच्छी फसल हो जाएगी तो हम फसल बेच के जो पैसे कमाएंगे उससे हम एक पक्का घर खरीद लेंगे। उसकी बात सुनकर कालू कहता है, हाँ ठीक है पीलू, लेकिन हम आइसक्रीम के जादुई बीज कहाँ से लाएंगे? पीलू कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक अच्छे जादूगर को जानती हूँ। पिछले साल उसने मेरी सहेली बबली को आइसक्रीम के जादुई बीज दिए थे और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। हम भी उन्हीं से बीज लेकर आएंगे और फिर बीज के बराबर जादूगर को आइसक्रीम वापस कर देंगे। और फिर दोनों पति पत्नी उस जादूगर के पास जाते हैं। जादूगर एक अजीब सी गुफा में रहता था। जादूगर पीलू को देखकर कहता है, अरे पीलू, आज कैसे तुझे मेरी याद आ गई? ऐसे तो तू मुझे कभी याद नहीं करती। जरूर तुझको मुझसे कोई काम होगा, तभी तू यहाँ आई है। बता, तेरी क्या इच्छा है? पीलू कहती है, आप सही कह रहे हैं जादूगर, इस बार आपको तो पता ही है कि बारिश कितनी अच्छी हुई है। मुझे आपसे आइसक्रीम के जादुई बीज चाहिए थे। अगर आप बीज दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जादूगर उसे कहता है, तो ठीक है पीलू, लेकिन तू सही समय पर मुझे मेरे बीज के बराबर आइसक्रीम वापस कर देना। पीलू, जी जादूगर, आप उसकी चिंता न करें, मैं अपना वादा निभाऊंगी। फिर जादूगर पीलू को आइसक्रीम के जादुई बीज दे देता है। कालू कौवा और पीलू चिड़िया जादुई बीज लेकर वापस आ जाते हैं और अगले दिन पीलू अपने बेटे बंटी के साथ जादुई बीज को अपने खेत में बिखेर देती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीलू चिड़िया कालू को खेत में भेजती है, जाओ जाकर खेत में एक बार नजर मार के तो आओ, क्या फसल उगी है कि नहीं, कि बीज ऐसे ही सूख गए हैं। अगर बीज सूख गए होंगे उसमें सिंचाई कर देना। कालू कौवा अपने खेत में जाता है। कालू खेत में देखता है, अरे ये क्या, ये बीज तो सच में सूख रहे हैं। मुझे कैसे भी कर इनकी सिंचाई करनी ही होगी। फिर कालू मुखिया के पास जाता है। मुखिया बास को वो कहता है, मुखिया जी, आप मेरे को अपने पानी की मोटर दे दीजिए, मेरे बीज खेत में सूख रहे हैं। मैं तुझे पानी की मोटर नहीं दूंगा, क्या मैं अपने खेत की सिंचाई नहीं करूं? कालू दुखी होकर अपने खेत पर वापस आता है। फिर वो एक बाल्टी उठाकर पास की नदी में जाता है और बाल्टी ला कर वो खेत की सिंचाई करता है। कालू की मेहनत से उसके खेत में आइसक्रीम की फसल लहलहाने लगती है। लेकिन जब ये बात मुखिया तक पहुंचती है तो वो बहुत ईर्ष्या करने लगता है और किसी तरह से आइसक्रीम की फसल बर्बाद करने के लिए योजना बनाने लगता है। उधर पीलू चिड़िया और कालू कौवा अपनी फसल के पक जाने पर उसे काटने की तैयारी करने लगते हैं। सुनिए जी, अब हमारी फसल पक गई है, अब आइसक्रीम अच्छे से उग आई है, चलिए हम इन्हें बाजार में बेच देते हैं। फिर वे लोग जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम इकट्ठी करते हैं और उन्हें घर लेकर आते हैं। कालू कहता है, पीलू, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, तुम कल जादूगर के पास जाना और उसको बीज के बराबर की आइसक्रीम दे आना, फिर मैं आइसक्रीम को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। पीलू कहती है, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। जब रात में सो रहे होते हैं तब मुखिया आकर उनकी फसल को चुराने की कोशिश करता है। मुखिया के चलने की आवाज सुनकर पीलू की नींद खुल जाती है और वो चोर चोर कहकर चिल्लाने लगती है। पीलू की चीख सुनकर आसपास के पड़ोसी पक्षी उसके घर इकट्ठा हो जाते हैं और मुखिया को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। किसी तरह से मुखिया अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। अगले दिन पीलू चिड़िया जादूगर को उसके हिस्से की आइसक्रीम दे आती है और फिर कालू और पीलू दोनों बाजार में आइसक्रीम बेचने लगते हैं। उनकी दुकान अच्छी खासी चल निकलती है और फिर वे लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक शहर में लालू नाम का एक आदमी रहता था। वह खाने पीने का बड़ा ही शौकीन था। दिन भर में वो बहुत सी चीजें खाया करता, मगर जो कुछ भी वह खाता उसका छिलका या पेपर या पॉलीथीन का बैग सबको
वो सड़क पे यूं ही फेंक देता। वह इस बात का ध्यान नहीं रखता था कि उसके ऐसे करने से आसपास का इलाका गंदा हो जाएगा और केले की छिलके को इधर उधर फेंकने से कोई भी गिर सकता है। अरे मैं तो मस्त मौला हूँ, मैं खाऊंगा, मैं फेंकूंगा। तुम्हें अगर ये गंदा लगता है तो तुम साफ कर लो। ऐसे कहते हुए अपनी आदत को तो वो नहीं बदला। एक दिन लालू ऐसे करता हुआ देख एक छोटी बच्ची ने उसे रोक लिया और उससे कहा, अरे अंकल, आप यह केले के छिलकों को ऐसे क्यों फेंक रहे हो? सड़क पर इससे कोई फिसल कर गिर सकता है और इससे हमारा आसपास का जगह भी गंदा हो जाता है। हमें कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, है ना? क्या आपको स्कूल में यह सब नहीं सिखाया? ऐसे पूछती है। लालू राम ने उस बच्ची पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसके साथ मजाक करने लगा। अरे बच्चे, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया। लालू हंस हंस कर वहाँ से चल पड़ा। लेकिन जब वह शाम को अपने घर की ओर वापस लौट रहा था, तब वही बच्ची पास में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। लालू उस बच्ची को देख रहा था। उसे देखकर लालू मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक उसका पैर उसी केले की छिलके पर पड़ा जिससे उसने सुबह फेंका था। केले की छिलके पर पैर पड़ते ही वह फिसलकर जोर से गिर पड़ा। अरे मैं तो गिर गया, कोई तो बचाओ, कोई तो उठाओ, हाय मेरी कमर। कहते हुए दर्द से बिलबिलाता रहा। उसको देख आसपास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगे। तब उस बच्ची उसके पास वापस आकर कहती है, क्यों अंकल, मैंने कहा था ना कि कूड़ा कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अब तो आपको समझ में आई। तब लालू हाय तौबा करते हुए, अरे क्या ये तुम्हारी शैतानी है? क्या तुमने ये छिलका यहाँ फेंका था? ऐसे कहते हुए गुस्सा करता है। मगर वो बच्ची कहती है, अरे अंकल, सुबह आपने ही फेंका था, आपका फेंका हुआ है ये केले का छिलका। केले के छिलके ने आखिर आपको सबक सिखाया ना। कहते हुए उसको हाथ देकर सब बच्चों की सहारे उसको उठाते हैं और पानी पिलाते हैं और सब बच्चे मिलकर उसको समझाते हैं कि अंकल देखो, हमारे स्कूल में तो सिखाया है, अगर आप स्कूल नहीं गए हो तो हमसे सीखो। जो भी कचरा है, कूड़ा है, उसको कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और हमारे आसपास और इर्द गिर्द के प्रदेश को हमें खुद साफ सुथरा रखना चाहिए। इतना ही नहीं अंकल, और भी है। सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग डालने से सरकार उससे गोबर बनाएगी। हाँ अंकल, उसको रिसाइकिल करेगी। अब तो समझ में आई ना। लालू को अपने किए पर बच्चों की बात सुन के बहुत शर्मिंदगी होती है और लालू कहता है, हाँ हाँ बेटा, अब तो अच्छे से समझ में आ गई। अब के बाद ना मैं कचरा फेंकूंगा और ना फेंकने दूंगा। ऐसे लालू अपनी गलती की एहसास करते हुए कचरा न करने का प्रण लेता है और उसके बाद बिल्कुल जैसे बच्चों ने समझाया था, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके साफ सफाई की ध्यान रखता है। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान
लगा लो, बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का माल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था, उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपर मार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुला कर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।